ये और बात तेरे रूबरू नहीं गुजरा, मैं जिस अज़ाब से गुजरा तू नहीं गुजरा। ये जो कुछ हो रहा है ना, मुझे कुछ यकीन नहीं आ रहा। यकीन ना करने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। मैं जानती हूँ मैं हकीकत नहीं बदलेगी, इसी बात की तो तकलीफ हो रही है मुझे। लिसन, मैं तुम्हारी जगह होती ना, मैं ऐसे शख्स से शादी ना करती जो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। वैसे तुम चाहो तो ये सब ठीक हो सकता है। कह दो अम्मी से कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। लेकिन मैं उससे शादी करना चाहती हूँ ज़मन। क्यों? क्योंकि बचपन से उसका नाम मेरे नाम के साथ रहा है। पसंद करती हूँ मैं उसे। लेकिन वो मुझसे मोहब्बत करता है। पसंद और मोहब्बत में बहुत फर्क होता है। पसंद बदलती रहती है, मोहब्बत बार बार नहीं होती। नाश्ता पकड़। हाथ सलामत है ना तुम्हारे, खुद जाके बना लो। इतनी अच्छी लड़की है एमन कि मैं क्या बताऊं। और फैसल है कि जिद पकड़ ली है कि शादी करूंगा तो समन से करूंगा वरना शादी नहीं करूंगा। भला सोचो, मैं अपनी एक भांजी से इसकी मंगनी तोड़वा के उसी की छोटी बहन से इसकी शादी कैसे कर दूं भाई। और समन ने तो पहले से इनकार किया था शादी से। मैं समझ सकता हूँ आंटी। बेटा तुम उसे ये बात समझाओ, तुम उसके साथ काम करते हो, पार्टनर हो, शायद तुम्हारी बात समझता है। मैं कोशिश करूंगा आंटी, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता कि फैसल रिएक्ट कैसे करेगा। ये बहुत पर्सनल मामला है। मैं जानती हूँ बेटा, और मैं कभी तुम्हें इस मामले में ना घसीटती, लेकिन मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। मैं क्या करूँ, इसने तो खाना पीना भी छोड़ दिया, मेरी कोई बात नहीं सुनता। वैसे आंटी अगर वो इतनी जिद कर रहा है तो मेरा ख्याल बेहतर यही है कि आप उसकी शादी समन के साथ कर दें। फैसल ऐसा नहीं था, इतना फर्मा बरदार सादतमंद बच्चा था ये। पता नहीं क्या जादू कर दिया समन ने इसके ऊपर। आंटी मैं समझता हूँ कि अगर आपने फैसल की शादी जबरदस्ती एमन के साथ कर दी तो बाद में बड़े मसले हो सकते हैं। शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। आंटी बाज़ औक़ात ये हमारी गलत फहमी होती है। मेरी बहन कभी तैयार नहीं होगी इस रिश्ते पर। वैसे आंटी आपने अभी तक कोशिश भी तो नहीं की। तो मैं किस मुंह से उससे पूछूं? तुम मुझे बताओ, ये कोई शरीफाना मुतालबा है? आंटी जिंदगी में बाज़ औक़ात बड़ी अजीब और गैर शरीफाना चीजें भी हो जाती हैं। नहीं बेटा, मैं अपनी बहन से ये बात नहीं कर सकती, तुम फैसल को समझाओ। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। खुदा हाफिज। शुक्रिया। हाफिज। अरे तुमने तो यूं अचानक आकर मुझे हैरान कर दिया। मुझे मालूम हुआ कि तुम मैके आई भी हो तो सोचा तुमसे आके मिल लूं। बहुत अच्छा किया। मैं सोच रही थी कि तुम्हें फोन करूं, फिर मैंने सोचा कि नहीं, शाम को तुम्हारे घर आकर तुमसे मिलूंगी। बैठो, बताओ क्या खाओ पियोगी? अरे कुछ नहीं नौरीन, मैं तो बस थोड़ी देर के लिए आई हूँ। स्कूल से आ रही हूँ ना सीधा, और अम्मी मेरा घर पे इंतजार कर रही है। मैं तो कहती हूँ अब तुम स्कूल जाना छोड़ दो, घर बैठ के कुछ दिन आराम कर लो। एक बार शादी होगी ना तो फिर कहाँ आराम मिलता है, भले खाला के घर जाओ। खैर ये बताओ, तारीख तय हो गई? नहीं। अरे अब तक तो तय हो जानी चाहिए थी। वो एक मसला आ गया है। कैसा मसला?
फैसल दोबारा से जिद कर रहे हैं समन से शादी करने के लिए। क्या मतलब? उन्हें मुझसे शादी नहीं करनी। दिमाग खराब हो गया उसका? उसने मजाक समझा हुआ है। साल होने वाला तुम लोगों की मंगनी को, और अब उसे अचानक से फिर से समन से शादी करनी है। अगर उसे तुमसे शादी नहीं करनी थी तो मंगनी ही क्यों की उसने तुमसे? खाला ने जबरदस्ती करवाई थी, वो यही कहते हैं। खाला उसकी माँ है, लेकिन वो खुद भी तो समझदार है। 30 साल का मर्द है, बिजनेस करता है, दुनिया देखी है उसने। अजीब अहमकाना जिद है। घर में बहुत परेशानी है। जाहिरी बात है अमन, घर में परेशानी तो होगी, लेकिन तुम लोगों को समन की बात कहीं ना कहीं पक्की कर देनी चाहिए थी अब तक, तो ये मसला खड़ा ही नहीं होता। बल्कि मैं तो कहूंगी कि अब जितनी जल्दी हो सकता है उसकी बात कहीं पक्की कर दो। समन भी फैसल से शादी करना चाहती है। क्या? जिद कर रही है वो। लेकिन उसने तो खुद इनकार किया था इस मंगनी से। हाँ, लेकिन अब वो करना चाह रही है। तुम्हारी बहन बेहद खुदगर्ज है। बेवकूफ है वो। काश वो बेवकूफ होती, लेकिन वो नहीं है। इमन, इसीलिए मैं तुम्हें मना करती थी कि रोको उसे फैसल के साथ घूमने फिरने से, लेकिन तुम्हें तो अंधा एतमाद था अपनी बहन पर। तो क्या नहीं करना चाहिए था? नहीं। खैर, मैं बात करूंगी समन से। कोई खुदा का खौफ ही नहीं है उसे। मैं सोच रही हूँ कि उसकी शादी फैसल से हो जाए। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? नहीं, मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ। तुम्हें अल्लाह में की गाय बनने की जरूरत नहीं है। तुमने खुद कुर्बानी और एहसार कर करके उसको आदत डाल दी है तुमसे कुर्बानी मांगने की। सारा कसूर तुम्हारा है। फैसल मुझसे शादी नहीं करना चाहता, मैं क्यों जबरदस्ती उसकी जिंदगी में शामिल हो जाऊं? लेकिन एमन, तुम तो फैसल को पसंद करती हो। वो मुझे पसंद नहीं करता। क्योंकि तुम्हारी बहन एक चुड़ैल है, और उससे ये बात हरगिज बर्दाश्त नहीं हो रही कि तुम्हारी शादी एक ऐसे आदमी से हो रही है जिसका बिजनेस एस्टेब्लिश हो गया है, और जिसे उसने कम पैसों की वजह से रद्द कर दिया था। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। अगर इस सारे मामले में कोई बेवकूफ बन रहा है ना, तो वो सिर्फ फैसल। देख लेना एमन, एक दिन वो बहुत पछताएगा। मुझे जाना चाहिए, देर हो रही है मुझे। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। देर करती बेटा? हाँ, वो नौरीन आई हुई है ना अपने मैके, उसको मिलने गई थी। अच्छा अच्छा, कैसी है वो? ठीक है, सलाम कह रही थी आपको। वालेकुम अस्सलाम। बेटा तुम कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। नहीं अम्मी, मैं चाय पी कर आई हूँ ना नौरीन की तरफ से, भूख बिल्कुल नहीं है। खाना तो नहीं खाया था ना बेटा? हाँ? बाद में खा लूंगी, अभी दिल नहीं चाह रहा।
आजकल कुछ परेशान नजर आ रहे हो तुम। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है यार। कुछ तो है ऐसा। अगर मैंने कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं है, बस फैक्ट्री के कामों की थोड़ी सी टेंशन है। अच्छा, वो आंटी का फोन आया था मुझे। अम्मी का? अच्छा, उन्होंने मुझे बताया नहीं। यार वो चाहती हैं कि तुम एमन से शादी कर लो। अम्मी को तुमसे डिस्कस नहीं करना चाहिए था। क्यों? यार मैं अपनी टेंशन दूसरों के सुरों में नहीं डालना चाहता। कैसी बातें कर रहे हो यार? हम लोग दोस्त हैं, फिर पार्टनर्स हैं। यू कैन ट्रस्ट मी। नहीं, बात ट्रस्ट की नहीं है। तो फिर? अच्छा कुछ नहीं, तुमने क्या कहा मुझसे? मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की है कि वो तुम्हारी बात मान लें। एक बार फिर कोशिश करूंगा। थैंक यू। अगर अब तुम सब कुछ जान ही गए हो तो प्लीज अम्मी को समझाने की कोशिश करो कि मैं एमन से शादी नहीं करूंगा। मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकता। मुझे समन से मोहब्बत है, मैं उसी से शादी करूंगा। मैंने कहा ना कि मैंने उनसे बात की तो है। एक बार फिर करूंगा और जिस हद तक मुमकिन हो सका उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा कि वो तुम्हारी बात मान लें। तुम फिक्र मत करो। चेयर अप, अपने चाय पियो। कम ऑन, चेयर अप। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि फैसल भाई ऐसा भी कर सकते हैं। मैंने तो कहा था, ये जो लिए दिए रहने वाले और चुपचाप मर्द होते हैं अंदर से कितने घुन्ने होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरत मुझे उस लड़की पे हो रही है। वो किस तरह अपनी बहन के हक पे डाका डाल सकती है। वैसे अल्लाह बचाए ऐसी बहनों से। हाँ लेकिन है वो खूबसूरत। भाड़ में जाए ऐसी खूबसूरती। आंख में हया और दिल में एहसास होना चाहिए। मैं समझाऊंगी फैसल भाई को। ऐसी हिमाकत करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। वो कोई 5वीं क्लास का बच्चा नहीं है जिसे इधर उधर के मशवरों की जरूरत होगी। फिर उसने खुद मुझे कहा कि मैं आंटी से बात करूं। कोई जरूरत नहीं आंटी से बात करने की। सारी गलती फैसल भाई की है और मुझे तो उस बेचारी लड़की से भी हमदर्दी हो रही है। चलो ठीक है, तुम उन लोगों से गायबाने हमदर्दी कर लो, ये हो सकता है। मैं यहाँ बैठ के सिर्फ हमदर्दी नहीं करूंगी, मैं आंटी से बात करूंगी। इस मसले पर उनसे कोई बात मत करना तुम। देखो, क्योंकि फैसल मेरा पार्टनर भी है और मैं कोई शिकायत का मौका नहीं देना चाहता उसे। खाना खाओ आराम से, चलो। टेंशन मत लो, खाना खाओ। तो शाबाश, गुड गर्ल। अम्मी आपको क्या जरूरत थी आज़र से बात करने की? अगर बात कर ली तो क्या गलत किया भाई? दोस्त है वो तुम्हारा। दोस्त के साथ साथ वो मेरा बिजनेस पार्टनर भी है। आपको मेरी इज्जत का भी ख्याल नहीं आया? मैं हर एक के सामने तुम्हारी इज्जत का ख्याल रखूं और तुम मेरी ही बहन की नजरों में मुझे गिरा दो। देखिए अम्मी, बात इस वक्त सिर्फ आज़र की हो रही है और घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। तो मैं किससे कहती कि तुम्हें अकल सिखाए? आज़र क्या कर लेगा? क्या वो मुझे मजबूर कर सकता है क्या? ठीक कह रहे हो तुम। तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं मजबूर कर सकी तो आज़र क्या करेगा? अम्मी, आप मेरे जाती मसले को आइंदा आज़र से मत डिस्कस कीजिएगा।
बेटा नाश्ता तो करते जाओ। नहीं, अभी दिल नहीं चाह रहा। खुदा हाफिज। अल्लाह का वास्ता है समन, हाथ जोड़ती हूँ मैं तुम्हारे आगे, अपनी बहन का घर तबाह ना करो। कौन सा घर तबाह कर रही हूँ मैं अपनी बहन का? एक मामूली से मंगनी को पहाड़ बना दिया आप लोगों ने। पूरे मोहल्ले, पूरे खानदान में कितनी इज्जत खराब होगी हमारी। तुम्हारे बारे में कैसी कैसी बातें करेंगे लोग, अंदाजा है तुम्हें? मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैंने लोगों के घरों में नहीं रहना, अपने घर में रहना है। इतनी संग दिल और इतनी खुदगर्ज तो न बनो समन। ठीक है, अगर फैसल मानता है ना तो आप एमन की शादी उसके साथ कर दें। तुम फैसल से शादी से इनकार करोगी तो वो एमन से शादी करेगा ना। और मैं फैसल से शादी से इनकार नहीं करूंगी अम्मी, बस। या अल्लाह, या अल्लाह मेरी आजमाइशों को टाल दे परवरदिगार, मुझे इस मुश्किल से निकाल दे, मेरी औलाद को हिदायत अता फरमा, मुझे वो रास्ता दिखा जो मेरी औलाद के हक में बेहतर हो। मैं तन्हा औरत परवरदिगार इस सारी मुश्किल से निपटने की हिम्मत नहीं रखती, बस तू ही मेरा मददगार है, तू ही मेरा राहबर है परवरदिगार, मेरी आजमाइशों को टाल दे, मेरी मुश्किलें आसान फरमा, मुझे रास्ता दिखा परवरदिगार, मुझे रास्ता दिखा। अच्छा ये बताइए, आज आपने शर्ट किस कलर की पहनी थी? वाइट? वाह, वाइट मुझे बहुत पसंद है। पता ब्लू जीन्स के साथ पहनिएगा, कराएंगे आप? अच्छा सुने, आपने मुझे बताया नहीं कि आप बाहर कहाँ कहाँ जाएंगे? मैं भी साथ जाऊंगी ना, तो मजा आएगा। शॉपिंग करेंगे ना मुझे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ब्रांडेड बैग और जूते बाकी आपकी मर्जी, जो मर्जी ले लीजिए। सुनो, अगर सुनो नहीं नहीं, अच्छा बस भी करे ना।
देखो समन, ये जो सब कुछ तुम करना चाहती हो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बहनें कभी एक दूसरे के लिए इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती। और अगर तुम्हें फैसल में दिलचस्पी थी तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था। और वैसे भी तब तुमने खुद इनकार किया था। देखो, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मैं जानती हूँ, और तुम अपनी बड़ी बहन का दिल कभी नहीं तोड़ सकती। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा होगा। आपको अपने ससुराल में और कोई काम नहीं है? यूं मुंह उठा के तीसरे मोहल्ले में तकरीर करने चल पड़ी हैं। ये हमारा घर है, हमारा मसला है। और अगर किसी को समझाना है ना तो अपनी इस दोस्त को समझाइए कि मेरी मोहब्बत के बीच में ये मत आए। वो जिसके साथ अच्छा लगता है ना उसे उसका होने दे। आए बड़े समझाने वाले मुझे। ये लो बेटा। बेटा आपा आई थी, बहुत रो रही थी मेरे पास बैठकर। फैसल ने फोन से बात करना छोड़ दी है, घर में खाना पीना बंद कर दिया है। आपा ने उसके पार्टनर से बात करने की कोशिश की थी तो वो भी आपा को ही समझाने लग गया। कहने लगा कि फैसल कोई गलत बात नहीं कर रहा, आप उसकी शादी करते हैं। लेकिन मैंने तो साफ कह दिया उन्हें कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। आप मान जाएं अम्मी। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने बहुत सोचा है इस सारे मसले के बारे में। मुझे लगता है कि अगर समन फैसल से शादी कर ले तो इसी में बेहतरी है। मैं क्या करूंगी उस शख्स से शादी करके जिसे मुझसे शादी ही नहीं करनी। हेमन बेटा, ये कोई जूते कपड़े नहीं है जो इतने आराम से तुम समन के हवाले कर दो। वो मंगेतर है तुम्हारा जिसके लिए समन जिद कर रही है। सिर्फ वही जिद नहीं कर रही, फैसल भी जिद कर रहा है। बहरहाल मैं नहीं होने दूंगी ये शादी किसी भी कीमत पे। समन की बातें मान मान के तो ये दिन देखना पड़ा है आज। नहीं मानेंगी तो क्या करेंगे आप? उसने अगर कोई उल्टा सीधा कदम उठा लिया तो रुसवाई होगी। और ये सब करने से रुसवाई नहीं होगी। लोग भूल जाते हैं सब कुछ। जब तक याद रखते हैं ना, मार देते हैं जुबान से। क्या करेंगी आप उसे घर बिठा के? वो फैसल के अलावा किसी से शादी नहीं करेगी अम्मी। और फैसल अच्छा लड़का है, मेरा ना सही उसका सही। कम से कम आपकी एक बेटी तो इज्जत से रुखसत हो जाएगी ना इस घर से, वरना आप कहाँ हम दोनों के लिए रिश्ते ढूंढती फिरेंगी। या अल्लाह, कैसी आजमाइश में डाल दिया है मुझे। आजमाइश के साथ साथ हौसला भी तो देता है वो। बस आप खाला से बात कर लीजिए, इज्जत से रुखसत कर दें समन को इस घर से, इसी में बेहतरी है।
मैंने अम्मी से कह दिया है कि तुम्हारी शादी फैसल से करा दे। तुम सच कह रही हो? हाँ, और अम्मी ने क्या कहा? मान जाएंगी वो। सच्ची? आई एम सो हैप्पी एमन। मैं जानती थी कि तुम मुझे समझ पाओगी, मेरी मदद करोगी। मैंने ये सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए किया सामान। मैं जानती हूँ, तभी तो मुझे तुम इतनी अच्छी लगती हो कि तुम मेरी खुशियों का ख्याल रखती हो। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता क्या? किसी और की खुशी का ख्याल करना। हाय, एक सेकेंड, मैं फैसल को तो कॉल करके बताऊं, तो इतना खुश होगा, पागल ही हो जाएगा खुशी से। एक सेकेंड, अच्छा सुनो, अम्मी को कहना कि खाला को भी मना ले प्लीज। एक सेकेंड। हे फैसल, अच्छा सुनो, एक खुशखबरी है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, एक और। हाँ, आई एम सो हैप्पी, घर वाले मान गए हैं। हाँ हाँ भाई। ये और बात तेरे रूबरू नहीं गुजरा, मैं जिस अजाब से गुजरा हूँ, तू नहीं गुजरा। बात ही बात में क्या जानी क्या बात हुई। तुम्हें अंदाजा ही नहीं कि मैं कितनी खुश हूँ। तुम्हारी खुशी का मुझे नहीं पता। अच्छा सुनो, आप खाला को जल्दी से मना लो। अब तो कोई एतराज नहीं होगा ना उन्हें? हाँ हाँ, जानती हूँ मुझ पे एतराज है वो, पर उसके लिए तुम किस दिन काम आओगे? बहुत खुश हूँ, बहुत। ओके बाय। मात हुई, मात हुई, मात हुई, मात हुई। ठीक है, बस आप आखिरी तारीख तय कर लें और सादगी से अपनी अमानत ले जाएं। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा आफिया। मेरा दिल बड़ा कहाँ है आपा, बड़ा दिल तो मेरी बच्ची का है। अल्लाह उसका नसीब अच्छा करे। आमीन। वाकई दिल तो उसका बहुत बड़ा है। बदकिस्मत तो मेरा फैसल है कि एमन जैसी इतनी अच्छी लड़की गंवा रहा है। मैं तो उससे नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं रही। आप क्यों शर्मिंदा होती हैं आपा? कसूर तो मेरी अपनी बच्ची का है ना। कसूर तो मेरे बेटे का भी है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो इतना नाफरमान बन जाएगा। औलाद बड़ी आजमाइश होती है अब्बा, बड़े ठीक कहते हैं, औलाद बड़ी आजमाइश होती है। खुदा हाफिज। यार अजहर, अम्मी मान गई। रियली? वाह, तो बड़ी जबरदस्त बात है यार। कैसे मान गई? मुझे लगता है कि तुम्हारे समझाने का असर हुआ है। फिर तो वाकई मेरे समझाने में कोई बात है, वरना मैं तो समझा था बहुत टाइम लगेगा। बड़ी जल्दी मान गई। हाँ, मैं भी यही समझ रहा था, मगर ज्यादा वक्त नहीं लगा। और एक काम करो, जल्दी से शादी की डेट फिक्स कर लो, इससे पहले कि आंटी को कुछ सेकंड थॉट्स आए और अपना माइंड चेंज कर लें। वो अम्मी कल जा रही है ना तारीख तय करने के लिए, और मैं भी नहीं चाहता कि मामला ज्यादा लटके, ना कोई मसला पैदा हो। हाँ बिल्कुल ठीक है। गुड लक। क्या हो, जहाज़ेन मिल्स की फाइल तुम्हारे पास पड़ी है, जरा दे देना।
हाँ अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। खाला, खाला, जो कुछ होता है वो बेहतरी के लिए होता है। आप हौसला करें ना। बस एक लड़की के बारे में सोच रहा। ठीक है, फिर आप उसी को सोचते रहे, बल्कि उसको सामने लाके बिठा लें। मैं जा रही हूँ। अरे तुम कहाँ जा रही हो? आ जाओ बाहर सामान, खाला बुला रही है तुम्हें। किस लिए? वो शादी की तारीख तय करने आई है, इसलिए। मेरा मिलना इतना जरूरी नहीं है, तुम काफी हो उनके लिए। बुरी बात है समन, तुम्हारी होने वाली सास है अब वो। जब होंगी तब देखा जाएगा। वो समन सो गई है। जगा देना था बेटा। अब नींद से क्या जगाना अम्मी। ठीक कह रही है। ये कुछ चीजें मैं लाई थी, उसे दे देना। मैं फिर चलती हूँ। अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे बेटा। सुनो आपा, शादी की तैयारी तो इमन की हो रही थी, ये अचानक समन की कैसे? बस वो हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे। कहाँ कर रही हो शादी? आपा के बेटे के साथ हो रही है शादी। क्या मतलब? इमन की मंगनी तोड़कर समन की शादी कर रही हो फैसल के साथ? हाँ। लेकिन क्यों? वो फैसल की मर्जी थी दरअसल समन से शादी करने की। लो, बड़ी की मंगनी तोड़ के छोटी की शादी कर रही हो फैसल के साथ? साल तो होने वाला है इमन की मंगनी को उसके साथ। बस आजकल बच्चों की जिद्दों का पता तो है ना तुम्हें। पर आप कैसे मान गई बड़ी का छोड़कर छोटी का रिश्ता तय करने पर? और आपको भी छोड़ो, समन कैसे मान गई? बस बताया ना मैंने तुम्हें कि बच्चों की जिद्दों का क्या करें। अरे आपा, कहीं समन की मर्जी तो नहीं थी ये?
तुम चाय तो पियो ना, ठंडी हो रही है कब से। मैडम, मैं अपना इस्तीफा वापस लेना चाहती हूँ। अरे क्यों, क्या शादी आगे हो गई है? जी, आप यही बात समझ लें। अच्छा, हमारे लिए बड़ी अच्छी खबर है ये। मैं पहले ही परेशान हो रही थी कि इतनी अच्छी टीचर कहाँ से मिलेगी मुझे, लेकिन शादी क्यों आगे हुई? असल में मेरी बहन की शादी पहले हो रही है। अच्छा, मुबारक हो। लेकिन बहन तो तुमसे छोटी है। जी, छोटी है। असल में उसके ससुराल वाले चाह रहे हैं कि जल्दी हो जाए। अच्छा, फिर ऐसे करें, आप नफीसा की क्लासेस ले लीजिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये हर किसी के सामने आप मेरा किस्सा क्यों लेकर बैठ जाती हैं? मैं लेकर बैठ जाती हूँ, लोग पूछते हैं खुद, और आप उन्हें तफसील सुनाने बैठ जाती हैं। तो क्या करूं? ये कहूं कि मुझसे कुछ ना पूछे और समन से जाके पूछे सब कुछ? मोहल्लेदारी है, शादी में शिरकत करनी है सबने, किस किस से क्या क्या छुपाऊं? तो मत बुलाएं किसी को भी शादी में। मेरा बस चले ना तो वाकई ना बुलाऊं किसी को। जीत उसकी हुई और मुझे मात हुई, मात हुई, मात हुई, मात हुई। दश्त था, सहरा था, तन्हाई थी, वीरानी थी। अपने भी अपने नहीं बसे ही